जी का, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही आप सभी श्रोता वृंद का, जो पाली एवं बौद्ध विद्या के सुधीजन हैं, उपासक उपासिका, विद्यार्थी शोधार्थी, सभी लोगों का स्वागत करते हैं और अपने आचार्य जी से, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि सर आज के जो सत्र है उसको परिवर्तित करें, उसकी शुरुआत करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। धन्यवाद मुकेश जी। मैं पुनः आज तीसरे दिन बदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और विशेष का प्रफुल्ल गढ़पाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बुद्ध वचन को प्रसार करने के लिए हमें यह अवसर प्रदान किया। आज इस व्याख्यान माला का तीसरा दिन है। आज का विषय 4 आर्य सत्य रखा गया है। आर्य सत्य को पाली में अर्ये सच्चंग कहते हैं। पहले अर्ये को समझते हैं, आर्य को समझते हैं। अर्ये में 2 पद है, अरि अर्य। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, अर्य का अर्थ होता है नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर। यह जो शत्रु हैं, यह शत्रु हमारे अंदर के हैं, इनर एनिमीज है, बाहर के शत्रु नहीं है। जो लोभ है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो अहंकार है, जिसे हमने पाल रखा है, वे हमारे शत्रु हैं। यही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। इन शत्रुओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया, इन शत्रुओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, वही अर्य है, वही आर्य है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, इसलिए अर्य शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग में करते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। बोध गया में कि वह धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। पहला दिन मैंने केवल शब्द को कहा था। उस धर्म चक्र प्रवर्तन में, उस अपने प्रथम उपदेश में भगवान तथागत शास्ता बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो उपदेश किया, वह 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य का प्रथम उल्लेख हमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, क्योंकि प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, जो इन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को इसी पतन मेघदाओं में सारनाथ में दिया था। तो अर्ये का अर्थ अभी समझ लिए हैं। जिस किसी ने भी अपने अंदर के राग को नष्ट कर दिया, द्वेष को समाप्त कर दिया, मोह को अंत कर दिया, वो अर्ये हो गया। और उस अर्ये, अभी कहें अर्ये बुद्ध के लिए प्रयोग में किया गया। तो बुद्ध ने आर्य बनने के बाद, सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद, प्रज्ञा लाभ प्राप्त करने के बाद, निर्वाण का अधिगम करने के बाद 4 सत्यों को पाया, 4 सत्यों को साक्षात्कार किया, 4 सत्यों को अनुभव किया। वे जो 4 सत्य हैं, वही अर्य सच कहा जाता है, क्योंकि वे 4 सत्य भगवान बुद्ध के द्वारा खोज किया गया। फिर उन्होंने अपने ऊपर टेस्ट किया,
तब उन्होंने लोगों को प्रिस्क्राइब किया। तो ये जो आर्य सच है, संख्या में 4 है, इसलिए 4 आर्य सत्य कहते हैं, चत्तारी आर्य सच्चानी कहते हैं। बुद्ध के द्वारा यह बतलाया गया सत्य है, इसलिए इसे आर्य सत्य कहते हैं। और जो कोई भी इन 4 सत्यों को जान लेता है, अनुभूति के स्तर पर समझ लेता है, इन 4 सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है, वो अभी आर्य हो जाता है, वो अभी आर्य हो जाता है। या यूं कहें कि जो आर्य है उन्हें ही इन सत्यों का बोध होता है। अब वो देखते हैं वे 4 सत्य कौन से हैं जिन्हें भगवान ने उन पंच भिक्षुओं को इसी पतन मिगदाओं में बतलाया था। पहला सत्य है, दुख है, इदं दुखंति, देयर इज सफरिंग। दुख है, दुख में 2 पद हैं, दु और ख। दु का अर्थ होता है कठिनाई से, जैसे कहते हैं दुष्कर, जो काम कठिन हो दुष्कर कहते हैं। दुर्गम, जो रास्ता कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। उसी तरह से दुख में दु शब्द जो है वह कठिनाई के अर्थ में है, विथ डिफिकल्टी के अर्थ में है। ख का अर्थ खमनंग होता है, सहन करना होता है, बेरिंग होता है। कहने का अर्थ है कि दैट विच इज born or taken disagreeably with difficulty is suffering। जिसे कठिनाई के साथ सहन किया जाता है उसे हम दुख कहते हैं। दुःखरेण खमति इति दुःखं। जैसे कोई आप पर क्रोध करता है, आप उसे कठिनाई के साथ सहन करते हैं, तब आपको दुख की अनुभूति होती है, कांटा चुभता है, शरीर कठिनाई के साथ अनुभव करता है, तब दुख होता है। यह दुख मानसिक भी हो सकता है, यह दुख शारीरिक भी हो सकता है। तो यह तो हुई दुख की परिभाषा, जिसे कठिनाई के साथ सहन किया जाए उसे हम दुख कहते हैं। अब भगवान ने किन किन अर्थों में या किन किन रूपों में दुख को देखा और फिर हम लोगों के समक्ष रखा। व्यक्ति जन्म लेता है, इस जीवन में आकर कर्म करता है, जैसा कि प्रतिसमुत्पाद में हमने 12 निदानों में देखा। फिर वह एक दिन मर जाता है। तो जन्म मरण के बीच का, जन्म तो दुख है ही, मरण तो दुख है ही, इस जन्म मरण के बीच का में क्या क्या होता है, उन सबों को भगवान ने दुख में परिगणित किया है। देखते हैं भगवान ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन में दुख को बतलाया है, किन रूपों में दुख हमारे सामने प्रकट होता है, उसे उन्होंने किस तरह से हमारे समक्ष रखा है, उसे देखते हैं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं, अप्येहि संपयोगोऽपि दुःखो, पियेहि विपयोगोऽपि दुःखो, यन्पि इच्छं न लभति तं पि दुःखं, संखितेन पंचुपादान खंदापि दुःखा। इन रूपों में भगवान ने दुख का वर्णन किया है। एक एक करके देखते हैं ये स्वरूप क्या है दुख का। पहला उन्होंने कहा कि जाति पि दुखा। कल हमने देखा था भव पच्या जाति और जाति पच्या जरा मरना। जाति का अर्थ जन्म लेना होता है, तो जन्म लेना ही दुख है। इस लोक में आप आए, वहीं से दुख का आरंभ हो जाता है। क्योंकि देखते हैं जब बच्चा, कोई शिशु जब पैदा लेता है तो रोता हुआ ही पैदा लेता है, हंसता हुआ कोई भी बच्चा पैदा नहीं लेता है। इसलिए कबीरदास ने कहा, कबीरा जब पैदा लिया
जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कहने का अर्थ है कि जब हम इस लोक में आते हैं, दुख आरंभ हो जाता है। तो यह जो दुख है, जाति पी दुखा जो है, यह जन्म लेना किस तरह से दुख है, यह दुख क्यों होता है, इसे हम देखते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है और जब वह गर्भ से बाहर आता है, तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य होता है, उस सामंजस्य में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। और अभी अभी हमने बतलाया कि दुख करेन खमती इति दुखं, जिसे कठिनाई के साथ सहन किया जाता है, वह दुख है। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है, उसका एनवायरनमेंट कुछ और रहता है, उसका वातावरण कुछ और रहता है, और जब वह गर्भ से बाहर आता है, तो उसका वातावरण कुछ और रहता है, और दोनों के वातावरण को एडजस्ट करने में उसको कठिनाई होती है। इसलिए बच्चा जन्म लेने के समय रोता है और वहीं से दुख आरंभ हो जाता है। ये तो हुआ जाति पी दुखा। अब देखते हैं दूसरा जो बोला है भगवान ने, जड़ा पी दुखा। कोई व्यक्ति पैदा लेता है तो वो बूढ़ा भी होता है, जरा जीर्ण होता है, तो बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापा किस तरह से दुख है? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उससे आप मिलें, तो वो आपको साक्षात जो है, जो दुख का वो अनुभव कर रहा है, वो आपको बताएंगे। दांत टूट जाते हैं, खाने की इच्छा होती है, खा नहीं सकते हैं, अगर खा लिए तो पच नहीं पाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, झुर्री पड़ जाते हैं, बाल पक जाते हैं, सुनने की शक्ति घट जाती है। इस तरह से बुढ़ापा में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो इस तरह बुढ़ापा जो है दुख है, जड़ा पी दुखा। अनित्यवाद के अनुसार फिर उसके बाद मरणं पी दुखम। अनित्यवाद के अनुसार मरना सत्य है, ये सब सत्य है। जन्म लेना सत्य है, बुढ़ापा सत्य है, ये सत्य के प्रकार हैं। मरना सत्य है, तो व्यक्ति मर जाता है। मरने के समय जो प्राण निकलता है, वह तो बोल नहीं पाता है, लेकिन जो कष्ट का अनुभव होता है वही जानता है। क्योंकि उन्होंने जो राग पाल रखा है, जो आजीवन द्वेष पाल रखा था, तो वो राग और द्वेष मरने के समय उसे पता चलता है, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमें क्या करने चाहिए थे और क्या नहीं किया। यह जब प्राण निकलते हैं तो उस समय वह पता चलता है, और जब प्राण निकलने के समय बहुत कष्ट होता है। जन्म मरण के बीच में व्याधि आता है, रोग आता है, कई प्रकार के रोग आते हैं, चाहे वह रोग छोटा हो, चाहे वह रोग बड़ा हो। इस समय हम लोग कोविड-19 से त्रस्त हैं, तो जो कोई भी रोग हो वह कष्टकारक होता है, दुखदायक होता है। तो व्याधि भी दुख हो, व्याधि भी दुख है। ये जो चार हमने दुख को देखा, जन्म लेना, बूढ़ा होना, रोगी होना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये जो चार सत्य हैं, ये नैसर्गिक सत्य हैं। अगर आपने जन्म लिया तो इसे हटा नहीं सकते हैं। बूढ़ा होंगे ही, रोग पकड़ेगा ही, मृत्यु होगी ही। अब इन नैसर्गिक सत्य तो है ही,
अब जो जीवन मरण के बीच में कृत्रिम दुख भी प्रकट होते हैं, जैसे देखते हैं वे कृत्रिम दुख कौन कौन से हैं। अप्रिय ही विपयोगो, अप्रिय ही संपयोगोपि दुखो, अप्रिय ही विपयोगोपि दुखो। हम जीवन में अप्रिय बनाते हैं, अप्रिय बनाते हैं। जिसको अप्रिय बनाया वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए वो उसे हम अप्रिय लगते हैं। जो प्रिय लगता है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, वह हमारे अनुकूल होता है, इसलिए वह प्रिय लगता है। अगर अप्रिय बनाया और वह अप्रिय से आपका संयोग हो जाए, उस अप्रिय से आपका मिलन हो जाए, तो आप दुख का अनुभव करते हैं। अप्रिय ही संपयोगोपि दुखो, एसोसिएशन विथ लव्ड। और जिसको आपने प्रिय बना रखा है उससे आप बिछड़ते हैं, उससे विछड़न होता है, उससे आपका अलगाव होता है, उससे आप अलग होते हैं, तब भी दुख की अनुभूति होती है। सेपरेशन फ्रॉम लव। इस तरह से प्रिय से विछड़न दुख है, अप्रिय ही संपयोगोपि दुखो, और प्रिय ही विपयोगोपि दुखो, प्रियो से विछड़न दुख है। इस जीवन में हम कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं। यंग इच्छन, कुछ की प्राप्ति होती है, कुछ की प्राप्ति नहीं होती है। जिसकी प्राप्ति नहीं होती है तब हम दुख का अनुभव करते हैं। यंग इच्छन न लभति तंग दुखम। जैसे किसी ने सोचा कि मैं आईएएस बनूं, वो आईएएस बन गया। उसके बाद फिर इच्छा हुई कि होम स्टेट मिले। अगर होम स्टेट नहीं मिलता है या वो इच्छा आईएएस बनने की है, अगर वह नहीं बनता है तब वो दुख की अनुभूति करता है। तो बहुत कुछ की इच्छाएं पूरी हुई तब तो कोई बात नहीं, जो इच्छा पूरी नहीं होती है तब हम दुख का अनुभव करते हैं। संखितेन पंचोपादान खंदा दुखा। समराइज करते हैं बुद्ध, संखितेन, संक्षिप्त रूप से, इन ब्रीफ, जो ऊपर बतलाया गया उसी को सारांश के रूप में कहते हैं संखितेन, संक्षेप रूप में, संक्षेप में, इन ब्रीफ। पंचोपादान खंदा दुखा। पंचोपादान खंदा को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस उपादान प्लस खंदा। उपादान को निकाल दे तो पंचखंदा। तो पंचखंड क्या है? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। कल हमने देखा था मानव जो है वो नाम रूप है, नाम रूप का संघात है, नाम रूप का समूह है। तो नाम माइंड को कहते हैं, रूप मैटर को कहते हैं। तो पंचखंड में हमने तो देखा रूप तो रूप हो गया, और बाकी जो चार खंडा है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये चार जो है नाम के अंतर्गत आते हैं, माइंड है। तो ये नाम और रूप, पंचखंडा इज नथिंग बट ए कंप्लीट मैन, या नाम है रूप, ये नाम और रूप है।
तो नाम रूप मानव है, मनुष्य है, तो पंच खंदा भी दुखा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। मनुष्य अपने आप में दुख है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के पास भी जो अरिहंत हुए, 61 अरिहंत जो देखे थे वाराणसी में हुए, उन लोगों के साथ पंचखंड था, उनके साथ रूप था, उनके साथ वेदना थी, संज्ञा थी, संस्कार था, विज्ञान था। लेकिन उन अरहंतों के साथ बुद्ध के पास उपादान नहीं था। जैसा कल हमने देखा था, तन्हा पचया उपादानन, तृष्णा है तो उपादान है। बलवती तृष्णा को उपादान कहते हैं। अगर तृष्णा नहीं है तो उपादान भी नहीं है। तो जो अरिहंत हो जाता है वो तृष्णा को नष्ट करके ही होता है। जब तृष्णा नहीं है तो उपादान नहीं है। तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, तो वह आसक्ति नहीं है। तो पंचखंड के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। अगर पंचखंड के प्रति आसक्ति न हो तो दुख भी न हो। जैसा कि अरिहंत के साथ होता है, अर्य के साथ होता है, आर्यजन के साथ होता है। जब उस पंचखंड के प्रति, इस शरीर के प्रति जब हम आसक्ति लगा देते हैं, राग पैदा कर लेते हैं, तब दुख की उत्पत्ति होती है, हम दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने संक्षेप में कहा, पंच उपादान खंधा पि दुखा। पंच उपादान के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। ये तो हो गया पहला, इदं दुखंति, यह दुख है, इन रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। यह भगवान बुद्ध की खोज थी। खैर दुख का अनुभव तो लोग पहले भी करते थे, भगवान ने दुख को बतलाया। इससे लोक का बहुत कल्याण नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि भाई दुख तो हम देख ही रहे हैं, तो दुख का उनको निराकरण चाहिए था, दुख से उनको मुक्ति चाहिए थी। इसके लिए भगवान ने आगे का तो बतलाया, जो 3 आगे के सत्य हैं। तो यह जो दुख है, तो दुख के पार हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आगे के 3 सत्यों को भगवान ने प्रज्ञापित किया। तो दूसरा सत्य देखते हैं, दुख समुदयं अर्ये सच्चं। दुख समुदय, दुख को देख चुके हैं, समुदय देखते हैं, इसको तोड़ते हैं समुदय को। संग प्लस उदय, उदय का देखते हैं, सूर्य का उदय, सूर्योदय कहते हैं। उदय माने एराइजिंग, उदय होना, उत्पन्न होना, तो दुख उत्पन्न होता है। संग जो लगा है उसके पहले निपात, तो संग का अर्थ होता है, यहां कारण के अर्थ में है। यह जो दुख उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई कारण है, कॉज ऑफ एराइजिंग। यह जो दुख हुआ है वो अकारण नहीं है। कल हमने प्रतीत समुत्पाद में देखा, काज कारण सिद्धांत को देखा कि अकारण कोई घटना नहीं घटती है, एक दूसरे पर अवलंबित होकर आगे के कार्य की उत्पत्ति है। अगर कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अकारण किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अगर दुख है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, अकारण दुख उत्पन्न नहीं होता है। और वह कारण भगवान ने तन्हा को बतलाया। तन्हा जो है दुख का कारण है, तन्हाति दुःखस्कार, तृष्णा ही दुख का कारण है। यह भगवान बुद्ध की अद्भुत खोज थी। इसके पहले लोक में किसी ने
नहीं बतलाया था कि दुख का कारण क्या है, दुख क्यों होता है। यह भगवान ने पहले लोग को बतलाया कि दुख का कारण तृष्णा है। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। हम तृष्णा करते हैं, इसलिए दुख का अनुभव करते हैं। तृष्णा का अर्थ कल हम थोड़ा सा देखे थे कल प्रतिसमुत्पाद में। जो 8वां उसका निदान है वह तन्हा है। तो जो राग है, जो आसक्ति है, वही जो है तृष्णा है। इस तृष्णा को, द्वितीय अरिय सत्य को भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षु को किस रूप में बतलाया है, उसको देखते हैं। यायं तन्हा पनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी चयेथीदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। यायं तन्हा, इसको तोड़ते हैं या प्लस अयं। प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने आपको बताया होगा ग्रामर में, पाली व्याकरण बता रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। या बने होता है जो, अयंग माने यह का अर्थ होता है जो। अगर पुल्लिंग रहेगा तो यो होगा, स्त्रीलिंग होगी तो या होगा, अनपुंसक लिंग रहेगा तो यंग होगा। तो तृष्णा जो है, तन्हा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए या का प्रयोग हुआ है। यायंग, या प्लस अयंग, यह जो, यायंग तन्हा, यह जो तन्हा है, यह जो तृष्णा है, पुनोभविका, पूर्ण प्लस उद्भविका। उद्भव का अर्थ हुआ उद्भव। उद्भव को पाली में उद्भव कहते हैं। यायंग तन्हा पुनोभविका, पूर्ण का अर्थ होता पुनः, अगेन एंड अगेन, बारंबार। यह जो तृष्णा है, जो बारंबार उद्भव होती है, बारंबार उत्पन्न होती है। यायंग तन्हा पुनोभविका, तृष्णा एक बार उत्पन्न होकर नष्ट नहीं हो जाती है। एक तृष्णा शांत होती है, फिर दूसरी तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। या यूं कहें कि जब तक निर्वाण नहीं मिल जाता है तो यह जीवन समाप्त हुआ, फिर अगला जीवन हमारा आरंभ हो गया, फिर वह समाप्त हुआ, फिर अगला जीवन आ गया। तो यह सब तन्हा के कारण ही होता है। तो यह जो तृष्णा है बारंबार उद्भव करती है, उत्पन्न होती है। यायंग तन्हा पनोभविका, इसके प्रकृति क्या है? नंदी राग सहगता। सह का अर्थ होता है साथ, गत का अर्थ होता है जाने वाला, एकम्पनीड बाई, साथ साथ चलने वाला है। किसके साथ साथ चलता है? नंदी, या आनंद के साथ चलता है, उसमें आनंद प्राप्त करता है। राग, उसमें आसक्ति पैदा करता है। पेट भरा है, कोई आपके मन को जो अच्छा लगने वाला वस्तु है, जैसे रसमलाई रख लें, रसमलाई दे दिया, शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, उसके बावजूद खा लिए, खाने को खा लिए, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होता है वो भी जानते हैं। यही पुनोभविका बार बार उत्पन्न होता है। अच्छा, मन को अच्छा लगने लगता है, उसमें आनंद प्राप्त करने लगता है, उसमें वो आसक्ति पैदा कर लेता है। ये इसका नेचर है तृष्णा का। नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी, तत्र तत्र प्लस अभिनंदनी, वहां वहां उसका अभिनंदन करता है, उसका वंदन करता है, उसका स्वागत करता है। चक्षु रूप को देखता है, रूप को देख उसमें आनंद प्राप्त करता है, उसमें आसक्ति पैदा करता है, उसमें राग पैदा करता है, उसमें द्वेष पैदा करता है।
यही तृष्णा है। कान शब्द को सुनता है, उसमें भी राग पैदा करता है, उसमें भी आनंद पैदा करता है। इस तरह के जितनी भी इंद्रियां हैं, उसके संपर्क में जो भी विषय तदनुरूप आते हैं, उसमें वह राग पैदा करता है, आनंद पैदा करता है और बारंबार करता है, इसलिए वह बारंबार दुख का अनुभव करता है। आगे कहते हैं संयथीदं, जैसे कि काम तन्हा, काम तृष्णा। काम तन्हा का अर्थ हुआ डिजायर फॉर सेंसुअल प्लेजर। जो 5 इंद्रियां हैं, चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काय, अमन इंद्रिय है, तो मन ही पांचों को कराता है। तो इनके तदनुरूप जो विषय हैं, जब आते हैं तो उसके प्रति जो आसक्ति पैदा होती है, जो राग पैदा करते हैं, जो द्वेष पैदा करते हैं, तो यही काम तन्हा। भाव तन्हा, हम पुनः उत्पन्न होवें, ऐसी जो भावना है, हमारा अस्तित्व बना रहे, वैसी जो भावना है, वह भाव तन्हा है। जैसे आप ध्यान करने लगे कामावचर, अब चित्त अगर कोई अभिधम पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त और लोकोत्तर चित्त होता है। तो कामावचर चित्त वाली जो तृष्णा है, वह काम तन्हा हो गया। रूपावचर अवस्था वाला जो चित्त है, अरूपावचर अवस्था वाला जो चित्त है, और वह जो चित्त जो तृष्णा करती है, रूपावचर चित्त और अरूपावचर चित्त ध्यान का चित्त है। और जब वो ध्यान में निमग्न होकर वह यह तृष्णा करता है, वह यह इच्छा करता है, उसमें यह राग जग जाता है कि हम अगले जन्म में रूप लोक में उत्पन्न होवे, अरूप लोक में उत्पन्न होवे। ऐसी जो तृष्णा है, वह भव तन्हा है। और विभव तन्हा, डिजायर फॉर डिस्ट्रक्शन, डिजायर फॉर नो बर्थ, लोकोत्तर चित्त वाली अवस्था है। हम आगे उत्पन्न ही न हो, ऐसी जो वह तृष्णा रखता है, अभी ध्यान में अभी उसको निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ है, उस मार्ग पर लगा है, लोकोत्तर अवस्था तक पहुंच गया है, लेकिन अभी निर्वाण नहीं मिला है। उसकी इच्छा जगती है, तृष्णा जगती है, तन्हा उत्पन्न होती है कि हमारा अगला जन्म न हो। यह जो तृष्णा उसकी है, वह विभव तन्हा है। इस तरह से तन्हा जो है दुख को जन्म देती है। दुख का कारण जो है यह तृष्णा है। अब बुद्ध ने यह बता दिया कि यह दुख है, इन इन रूपों में यह दुख उत्पन्न होता है, और दुख का कारण जो है यह तन्हा है, तृष्णा है। यह जो है श्रोता जो है, उनके अनुयायी जो है, आम जनता जो है, वह समझ ली, जान ली, लेकिन उनका तो लाभ नहीं हुआ। कारण जानकर क्या करेगा? अब उसका उपाय चाहिए। तो बुद्ध ने प्रतित समुत्पाद में ही बताया था, अगर कारण को हटा दिया जाए तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। प्रतिलोम पतित समुत्पाद। तो अगर तन्हा को नष्ट कर दिया जाए तो दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। तो दुख उत्पन्न होने का जो कारण है, जो आधार है, वह तो तृष्णा है। अगर तृष्णा को हम खत्म कर देंगे तो दुख भी हमारा उत्पन्न नहीं होगा। तो यह तीसरा भगवान बुद्ध का आर्य सत्य है, आर्य सच है। इदं दुख निरोधं आर्य सच्चा। दुख निरोध आर्य सत्य है, सेसेशन ऑफ सफरिंग। इस दुख को रोका जा सकता है।
तन्हा निरोधेन दुख निरोधो भव। तृष्णा के रुक जाने से दुख का निरोध हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। हमने आजीवन तन्हा को पाला है, अब अचानक अगर चाहेंगे तृष्णा को रोक दें तो वह संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा सहस्रं पी पियंग दुखं पी सहस्रं, अगर 1000 प्रिय है तो दुख भी 1000 है। शतं पी पियंग दुखं पी शतं, अगर 100 प्रिय है तो दुख भी 100 है। एकं पियंग दुखं पी एकमेव, अगर एक प्रिय है तो दुख भी एक ही है। नत्थि पियंग दुखं पी नत्थि, अगर प्रिय ही नहीं है तो दुख भी नहीं। अगर आपने 1000 तृष्णाएं पाल रखी है तो 1000 दुख को भोगेंगे। अगर 100 तृष्णाओं को पाल रखा है तो 100 प्रकार के दुख मिलेंगे। अगर एक तृष्णा आपके साथ लगा है तो दुख भी एक ही है, और अगर कोई भी तृष्णा नहीं है तो दुख से आप निवृत्त हो गए, परम सुख का लाभ हो गया। तो अगर आप तृष्णा को जाल बिछा रखे हैं तो धीरे 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 उन तृष्णाओं को कम करें। कम करते 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 एक बार ही वो नहीं होगा, वह समय लगेगा। करते 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 तृष्णाओं का अंत हो जाएगा और परम सुख निर्वाण का लाभ मिलेगा, निर्वाण का साक्षात्कार होगा। इसलिए तन्हा निरोध को निर्वाण कहते हैं। तन्हा निरोध होती निब्बान, दुख निरोध होती निब्बान। जो दुख का निरोध है वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ ही होता है नी और वान। नी का अर्थ होता है अभाव, वान का अर्थ होता है तन्हा। तन्हा का अभाव का अर्थ हुआ दुख का अभाव। सीधा संबंध है, जितनी तृष्णाएं उतना दुख, अधिक तृष्णाएं अधिक दुख, कम तृष्णाएं कम दुख, बिल्कुल तृष्णा नहीं तो दुख भी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सीधा संबंध है। असुख के साथ तृष्णा का उल्टा संबंध है। जितनी अधिक तृष्णाएं पाल रखेंगे सुख उतना ही कम मिलेगा, और जितनी कम तृष्णाएं रखेंगे सुख उतना ही अधिक मिलेगा। और जब बिल्कुल ही तृष्णा नहीं रखेंगे तो सुख ही सुख, परम सुख का लाभ मिलेगा। तो यह जो दुख निरोध है वह निब्बान है, और वह जो है तृष्णा के अंत करने से हमें प्राप्त होता है। यही भगवान बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य है। भगवान पहला आर्य सत्य में बतलाया दुख क्या है, कई रूप बतलाए। दूसरा में उन्होंने कारण को बतला दिया कि तृष्णा के कारण दुख होता है। फिर बतलाया तृष्णा को हटा दो तो दुख का अंत हो जाएगा। इससे भी मानव जाति का कल्याण नहीं होना था, क्योंकि हटाएं तो कैसे हटाएं, यह भी उस समय लोक में विद्यमान नहीं था। इसकी भी खोज भगवान बुद्ध ने की। तो दुख का अंत कैसे किया जा सकता है, तन्हा का अंत कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भगवान ने एक मार्ग बतलाया, एक मार्ग का खोज किया। उस मार्ग पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है। इसलिए जो चतुर्थं आर्य सत्संग है, जो चौथा आर्य सत्य है, वह दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य। दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध की ओर गमन करने वाला, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला। पटिपदा का अर्थ हुआ प्रतिपदा, मार्ग। दुख निरोध की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है, वही चौथा आर्य सत्य है। उस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि उस मार्ग पर चलकर हमारी तृष्णाएं नष्ट हो जाएगी, तृष्णाओं का अंत हो जाएगा। जब तृष्णाएं अंत हो जाएंगी तो हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा, और दुखों का अंत होते ही
हम परम सुख का लाभी बनेंगे। तो यह जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह जो मार्ग है जो हमें दुख से सुख की ओर ले जाता है, इस मार्ग को बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा कहा, मध्यम मार्ग कहा। यह देखते हैं यह मध्यम मार्ग क्या है जिस पर चलकर मानव का कल्याण हो सकता है, मानव परम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षु को संबोधित करते हुए आरंभ में ही कहते हैं, द्वे में अंता पवजितेन न सेवितव्या। दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो दो अंत है, दो एक्सट्रीम है, उन दो अंतों में नहीं पड़ना चाहिए, दो अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कतमे द्वे, आगे खुद कहते हैं कतमे द्वे, यह उनके बतलाने की, समझाने की भगवान की यह शैली है। कतमे द्वे, कौन से द्वे, कौन से दो? कहते हैं कामेशु काम सुखलिकान योगो। कामेशु, काम अभी देखे काम का नाम है, जो इंद्रिय सुख है। कामेशु सप्तमी बहुवचन में, बुद्धे बुद्धेशु, चूंकि काम जो जो तृष्णाएं जो होती हैं, वो अभी हमने देखा कि जो 6 इंद्रियां हैं, उसके आपात में जब विषय आते हैं तो तृष्णाएं जगती। तो कामेशु काम, उन इंद्रिय सुखों में सुखलिका, अनुयोगो, योग का अर्थ होता है जोड़, अनु का अर्थ होता है पीछे लग जाना। जैसे अनुज, जो पीछे जन्म लिया हो, अनुज कहते हैं। अनुचर, जो पीछे पीछे चलने वाला है, उसे हम अनुचर कहते हैं। कामेशु काम सुखलिका अनुयोग, योग माने जोड़ना, जोड़ पर जोड़, यानी पीछे लग जाना, उन इंद्रिय सुखों में लगा रहना, उन इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना। टू मच इंटेलिजेंस इन सेंसुअल प्लेजर, उसमें लिप्त रहना, उसमें लगा रहना। ये हुआ पहला एक्सट्रीम। आंख ने रूप को देखा, देख कर राग पैदा कर लिया। अगर उसे अच्छा लगा, अनुकूल लगा, अगर प्रतिकूल लगा तो द्वेष पैदा कर लिया। ये हुआ कामेशु काम सुखलिका, उसी में लगा रहा। कान शब्दों को सुना, अगर प्रशंसनीय रहा, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो राग पैदा कर लिया। अगर किसी ने आप पर क्रोध किया, किसी ने आपको अपशब्द बोला, तो आप प्रतिकूल प्रतिक्रिया कर बैठे। तो यह जो अच्छा और बुरा का जो भाव पाल रखा है, यही एक अंत है। अपने पर संयम नहीं है। हम जैसा रूप है उसमें बह जा रहे हैं, राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। शब्दों में राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। रसों में राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। गंधों में राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। उसी तरह से स्पर्श में राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा। ये हुआ पहला अंत, कामेशु काम सुखलिकान योग। दूसरा हुआ अत किल मथान योग। अत का अर्थ होता है अपना, सेल्फ। किलमत का अर्थ होता है कष्ट देना। अनुयोग का अर्थ होता है उसमें लिप्त रहना, उसमें लगा रहना, अपने को कष्ट देने में लगा रहना। जैसे चक्षु रूप को देखता है, अगर वह रूप सुंदर है, उसके अनुकूल है, उससे अच्छा प्रतीत हो रहा है,
तो उससे राग पैदा कर रहा है, द्वेष पैदा। ये तो पहला तटस्थ नहीं रह रहा है, अब उससे वो परेशान है, तो दूसरे अंत का सहारा लेता है, आंख को ही फोड़ लेता है, ना रहेगा आंख, ना देखेंगे। ये एक दूसरा अंत है। भगवान ने भी अतकिल मथानु का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सुजाता की खीर खाने के बाद मध्यम मार्ग में आए थे। जो वो उपवास पर थे, वही अतकिल मथानी योग है। शरीर को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देकर ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम है, ऐसा समझ लेना, वह दूसरा अंत है। यानी आंख से देख रहे हैं तो राग द्वेष पैदा हो रहा है, पहला अंत। अब कर रहे हैं कि आंख को ही फोड़ लेते हैं, ये दूसरा अंत हुआ। आंख मिला है फोड़ने के लिए नहीं मिला है। बुरा मत देखो, आंख बंद करने के लिए नहीं मिला है, आंख देखने के लिए मिला है, बंद करने के लिए नहीं मिला है। हम देखेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। रूप रूप मात्र रहे, शब्द शब्द मात्र रहे। जब हम अच्छा और बुरा देखने लगते हैं, अच्छा और बुरा समझने लगते हैं, तब हमें राग और द्वेष उत्पन्न होने लगता है। तो ये दो अंत है। इन दोनों अंतों से भगवान ने अलग रहने को कहा। इन दोनों अंतों में हम न उलझें, तो हम दोनों के बीच का जो मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उसका हमें अनुकरण करना है। वह मध्यम मार्ग क्या है? अयमेव अर्यो अठंगिको मग्गो संयथीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। यह जो मध्यम मार्ग है, वह मध्यम मार्ग 8 अंगों से अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, और यो अठांगिको मग्गो कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल 4th डे है, उसके लिए आज अष्टांगिक मार्ग रखा गया है, उस पर हम विशेष चर्चा हम कल करेंगे। और ये जो 4 आर्य सत्य का अगर हमने बहुत कुछ संक्षेप कर दिया है, अगर विशेष रूप से जानना हो तो मेरा जो YouTube पर जो चैनल है प्रोफेसर रमेश प्रसाद करके, प्रोफेसर रमेश प्रसाद पर जाएंगे तो आपका डिटेल से जो है 4 आर्य सत्य का उसमें ज्ञान बोध होगा। भवतु सब मंगल। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सर। आज जो सत्र था उसमें सर ने 4 आर्य सत्य को लिया, चत्तारी आर्य सचानी, और बड़े ही सुस्पष्ट तरीके से आचार्य जी ने दुखं, दुख समुदयं, दुख निरोधं और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को आपके सामने रखा, जो बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन के समय पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया था 4 आर्य सत्यों का। तो आचार्य जी का बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। और अब श्रोता वृंद का कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो वो कर लें, आचार्य से सवाल अपनी जिज्ञासा मिटा लें। वो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, या फिर अपने आप को हैंड रेज करें, उनको अनम्यूट किया जाएगा।
आप लोग खुद को अनम्यूट करके भी जी, अविनाश वर्मन जी आप पूछिए, सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। अविनाश वर्मन जी अनम्यूट कीजिए और सवाल करिए। नमोदय मेहरा जी। नमोदय सर। नवोदय। सर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम जिस संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। तो कभी कभी हम दोस्तों का आपस में डिबेट टाइप का होता है, तो चर्चाओं में आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि क्या शिक्षा तुम्हारी नई है जो तुम पढ़ते हो, क्योंकि ये सब तो हमारे उपनिषद वगैरह हम पहले से दिया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि जब हम भी पढ़ते तो देखते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है वो एकदम ही नई टाइप की है, लेकिन वो कह रहे कि ये सब तो पहले से हमारे उपनिषद में है। तो ये कितना सत्य है? अब देखिए, भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ उपनिषद थे, वेद तो पूरा थे ही। तो बुद्ध ने उनका पूरा गहन अध्ययन किया था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिला। जो परम ज्ञान था वह बुद्ध ने स्वयं खोज किया। दुख क्या है और दुख का अंत हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको उपनिषद या आपको वेदों में नहीं मिलेगा। हाँ, बाद के संस्कृत के साहित्य में, शास्त्रों में अवश्य इसका उल्लेख, जब बुद्ध का अवतरण हो गया, बुद्ध ने इसको बतला दिया, तो बाद के शास्त्रों में इसका जरूर जिक्र आता है। पूर्व के बुद्ध के पूर्व के जितने भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं, उनमें इसका जिक्र नहीं है कि वहां प्रकृति को पूजा करने की बात की गई है। वहां कर्म कांडों की बात बाद में जोड़ दिया गया, कर्म कांडों को जोड़ दिया गया। अब वो भी राग द्वेष है, वो भी राग है, स्वयं के प्रति राग था। तो भाई अब राग के कारण जो है वो अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करने लगे। तो ये बातें हैं। अब बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो उपदेश है, वो व्यवहारिक उपदेश है, जिसे आप स्वयं जो है अपने जीवन में उतार करके, बुद्ध ने कहा कि यही पर सीखो और अब देखो मैं जो कह रहा हूं उसको तुम, कलाम सूत्र यही कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं उसको तुम स्वीकार मत करो। बुद्ध कह रहे हैं इसलिए नहीं मान लो, बस तुम इसलिए स्वीकार करो कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तुम उसे आचरण में पहले उतारो। आचरण में उतारने के बाद अगर अच्छा लगे तब तुम उसे स्वीकार करो, अन्यथा स्वीकार मत करो। ये तो बुद्ध का अद्भुत विचार था और उन्होंने समभाव से काम किया। संस्कृत साहित्य में तो अब देखेंगे कि वर्णों की बात की गई है। अब वर्ण में अब कहेंगे एक ऊंचा है, ये नीचा है, ये कहां से बात पचने वाली है? वो तो वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए वैज्ञानिक जो तरीके हैं वो भगवान बुद्ध ने के अंदर करुणा थी, इसलिए करुणा से भगवान बुद्ध के शब्द निकले। और वो संस्कृत के जो साहित्य है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। या मैं नहीं कह रहा हूं कि संस्कृत के जो ऋषि मुनि थे वे गंदे थे। जो ऋषि मुनि थे वे तो सही थे, उन्होंने रचनाएं की, उनकी रचनाएं तो सही है, लेकिन एक की रचना नहीं है। बाद के ऋषि मुनि नहीं, वह तथाकथित अपने ऋषि मुनि से ब्राह्मण में आ गए और उन्होंने अपने ढंग से ग्रंथों का प्रतिपादन किया, अपने ढंग से ग्रंथों का लेखन किया और उसे भी उसमें जोड़ दिया गया। इसलिए उसमें जो ऋषि का कहा जाए कि ऋषियों की केवल वाणी है, यह नहीं स्वीकार किया जा सकता है। अब बुद्ध की जो वाणी है वो बुद्ध की है, इसलिए बुद्ध वचन को एक की वाणी है, उन्होंने निर्वाण प्राप्त है, अरिहंत है, वह सुगत है, उन्होंने जो है जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उसका बखान किया और उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल व्यवहारिक है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। हाँ अविनाश जी और बोले। जी अविनाश जी, तो अविनाश जी आप अनम्यूट करें, आपका सवाल। धन्यवाद जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर, आभार आपका। अविनाश जी, सर ने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि
भगवान बुद्ध ने, शास्त्रा ने जो दुख बताया, दुख समुदय बताया और दुख निरोध बताया, इन तीनों से जनता का कोई कल्याण नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें तो पहले से थी ही। दुख भी था और दुख किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो रहा था और उसको निरोध करने की जरूरत थी। तो ये चीजें तो विराजमान थी ही। तो लोग कहते हैं कि ये चीजें पहले से थी, तो जो चीजें शाश्वत हैं वो शाश्वत हैं। बुद्ध ने जो निरोधगामिनी पटिपदा बताया, जो मिडल पाथ बताया, मध्यमा पटिपदा बताया, वो बड़ी बात थी। तो सर ने सही कहा कि वो सारी चीजें जो बाद में हैं, तो कई सारे तो ऋषि मुनि जो हुए हैं उन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन बाद में चीजों को घालमेल किया गया। तो आपका शायद आपका जो सवाल था उसका सर ने बहुत अच्छे से उत्तर दे दिया है। अब शीतल और पंकज मिश्राम मैम हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछे सर से जो सवाल है आपके। नमो बुद्धाय आचार्य। मेरा ये प्रश्न है कि वो तन्हा के बारे में जो हम है पुण्य भविका तत्र तत्राभिनंदिनी और नंदी राग सहगतंग, इसे आप थोड़ा सा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये पूर्णो भविका जो है मैडम, पूर्ण प्लस उपभविका। तो पूर्ण का अर्थ होता है पुनः पुनः, बारंबार। उपभविका माने उद्भव होना, हम बार बार उत्पन्न होते हैं, जन्म लिया, मरा, भव चक्र में पड़ते हैं। यह जो पड़ते हैं तो यह जो है वो तन्हा के कारण है। यह भी एक तन्हा का स्वरूप है। तन्हा के कारण ही हम बारंबार इस लोक में आते हैं। और ये तृष्णा करते ही क्यों हैं? तो वो कहा गया नंदी राग सहगता, क्योंकि उस तृष्णा में हम राग पैदा करते हैं, उस तृष्णा में हम आनंद को देखते हैं। इसलिए आनंद और राग जो है साथ साथ तृष्णा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसमें जो है हम आनंद प्राप्त करते हैं, राग उससे हम अलग नहीं हो पाते हैं। तृष्णा है तो उसमें राग है, तृष्णा है तो उसमें आनंद है। तत्र तत्र अभिनंदनी, जहां जहां हम, जैसे कोई आपको अब शब्द बोल दिया, आप तुरंत नाराज हो गए। अगर आपको कोई प्रशंसा कर दिया, आप तुरंत प्रसन्न हो गए, तो वहां उसका अभिनंदन करते हैं। हर जगह उसका अभिनंदन। कोई अच्छा स्वरूप आपने देख लिया, सुंदर स्वरूप देखा, तो आप उससे प्रभावित हो, वो आपको सुखदायक लगने लगा। अगर आपने बुरा अगर आपके अनुकूल नहीं है तो वो आपको बुरा लगने लगा। खाना खा रहे हैं, अच्छा कुछ लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। यही अच्छा और बुरा का जो भाव है वही तन्हा। इन्हीं से हमें ऊपर उठना है। जी हाँ बोले मैडम। शीतल मैम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमो बुद्धाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और किन्हीं श्रोता वृंद का कोई सवाल हो तो वो कर ले। सर एक सिद्धांत जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मिलिंद प्रश्न से एक सवाल है, वो ले सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, पूछे क्या है? जी सिद्धांत जी, आप सर अपने आप को अनम्यूट करें सर और सवाल करें। क्या सवाल है आपका? नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जी सर, मिलिंद प्रश्न में एक प्रश्न है जिसमें नागसेन बंते जी कहते हैं कि मैं सिर्फ 7 साल का हूँ, तो उसका विश्लेषण सर समझ में थोड़ा सा नहीं आया था। अब क्या करते हैं आप क्या करते हैं? सिद्धांत जी, मैं लास्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करने में आपका कितना साल हुआ? सर 3 साल हो चुका है, अभी 4था चालू है। बस बस। तो जिस तरह से आप 3 साल के हैं, उसी तरह से नागसेन 7 साल के थे। उसके पहले वो गृहस्थ थे। गृहस्थ के बाद जो प्रवज्या ली उन्होंने, तो प्रवज्या लेने के बाद के 7 साल, ठीक है ना? जी सर, जी सर। बस यही। धन्यवाद सर।